नमस्कार, शेखावाटी अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश तोतवानी। रविवार दिन भर की खबरों के साथ सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। अंचल में सर्दी का सितम जारी। घने कोहरे के चलते बसें और ट्रेनें हुई लेट। धुंध के कारण हादसों में 6 लोग गंभीर घायल। झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प और पर्यटन मेला हुआ शुरू। लाखों खर्च करने के बाद भी रही व्यवस्थाओं में कमी। दुकानदार तरसे ग्राहकों को। और जनता जुटी है विधायकों का अभिनंदन करने में। रविवार को कई जगह हुआ नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। सीकर जिले में सर्दी का कहर अभी तक बदस्तूर जारी है। शनिवार को न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी के बाद रविवार को सीकर जिले में फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में फिर से 3 डिग्री की गिरावट आ गई और रविवार सुबह का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर जिले में रविवार सुबह से ही कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे का आलम यह था कि कुछ दूर तक देख पाने में भी वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सर्दी के इस मौसम में जिला प्रशासन ने भी छोटे बच्चों को राहत देते हुए जिला कलेक्टर एस.एस. सोहता ने 1ली से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियों को 8 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। कोहरे ने जहां आम जनजीवन की रफ्तार को कम कर दिया है, वहीं इसका सर्वाधिक असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला। कोहरे के चलते रोडवेज की बसें और ट्रेनें भी काफी लेट हुई, जिसके चलते यात्री अपने गंतव्य स्थानों पर देरी से पहुंचे। सर्दी बहुत तेज हो रही है 2 दिन से, आज बहुत भी तेज है। का प्रकोप जारी है। 2 दिन पहले कुछ राहत मिली थी, आज फिर कोहरे की वजह से वापस ठंड हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आज से ही कोहरा बहुत ज्यादा घना पड़ रहा है। रोड पे भी देखने से ऐसे लग रहा है कि इतना ज्यादा कोहरा है कि जैसे बारिश हुई हो, और इससे जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। लोग काम पे नहीं निकल पा रहे हैं। एक्सीडेंट वगैरह का बहुत ज्यादा खतरा है। वाहन वगैरह बहुत धीरे चल रहे हैं और जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त सा ही बना है। काबू हो रहे, गाड़ियां हैं तो ठंड से ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो, और गाड़ियां हैं तो उनको लाइट में चलना पड़ रहा है। शहर के हालात बिगड़े हुए हैं कोहरे की वजह से। बहुत तेज कोहरा चल रहा है। सुबह 8 बजे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइटें जल रही हैं, इक्की दुक्की लाइटें दिख रही हैं, दूर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड भी बहुत भयंकर है। आपको क्या लगता है कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर लगभग यहाँ का 5, 4, 1 और 2 और 5 के बीच में लगभग है। ठंड बहुत है। सीकर जिले में रविवार को कोहरे ने जहां रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए, वहीं सर्दी ने आम जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करके रख दिया है। रविवार को सीकर जिले में सुबह से ही कोहरे ने अपनी चादर बिछा दी। कोहरे के कारण रिंगस के पास एक वीडियो कोच बस ने सामने चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें रिंगस के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 6 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर होने से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। कोहरा बहुत ज्यादा है
10 से 20 मीटर की दूरी पे वाहन दिखाई दे रहे हैं। यातायात बहुत प्रभावित हो रहा है इससे, और ये 3-4 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरा 2-3 साल में पहली बार इतना नजर आ रहा है, जिसमें ये 2-3 दिन से तो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। आज कितना कोहरा है? आज आसपास में 100 मीटर के अंदर अंदर भी खड़े आपस में व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। गाड़ियाँ दिख रही है? गाड़ियों की लाइटें भी बहुत नजदीक आने के बाद में दिखाई देती हैं। झुंझुनू में रविवार से शुरू हुआ शेखावाटी एवं पर्यटक मेला रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच आबूसर के ग्रामीण हाट बाजार में शुरू हुआ। जिला प्रशासन एवं उद्योग केंद्र की ओर से आयोजित इस 7 दिवसीय मेले के उद्घाटन समारोह में पिलानी विधायक सुंदरलाल, सूरजगढ़ विधायक संतोष अहलावत, उदयपुरवाटी विधायक शुभकरण चौधरी, मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार, खेतड़ी विधायक पूरणमल, जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक मुख्य अतिथि थे। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं मेला स्थल पर विभिन्न तरह की 190 स्टॉलें लगाई गई हैं। मेले के उद्घाटन समारोह में अतिथियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार ने इस मेले को लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। विधायक ने कहा कि यहाँ पर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। मेला तो सभी के लिए देखो मिलने के लिए है। ये भारतीय पुरानी जो संस्कृति है उसकी याद दिलाते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो सपना था इस मेले से एक तरह से मिला हुआ है। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जैसे भारत का सामान नहीं लघु उद्योग लगा करके यहाँ सामान पैदा किया जाए, उसी को काम में लिया जाए। पुरानी संस्कृति में जैसे पुराने खेल थे वो संस्कृति है, खाने की, रहने की, पीने की, जो भी जिस तरह की भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित गाने भजन पुरानी संस्कृति है उसको याद दिलाने के लिए है। ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये इस मेले पर जितना हमारे को सीखने को है वो जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार मेला और अधिक सफल होगा। पहले की तुलना में इस बार कई और चेंजमेंट किए गए हैं। लोगों को भी मेले से जोड़ने के लिए रोजाना अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज 5 तारीख को हुआ है और 5 से 12 तक यह जो मेला है उसका आयोजन यहाँ इस परिसर में करा जा रहा है। इसमें करीब 190 के करीब दुकानें लगी हैं और दूर दूर से हस्तशिल्पी और भी अन्य प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिन में भी आयोजित किए जा रहे हैं और ग्रामीण जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं उनका भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और साथ ही हस्तशिल्पियों को एक नया उनको प्रोत्साहन भी मिले और वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको भी सेल करने का यह एक उचित माध्यम रहेगा। वहीं स्टेज पर बैठे अधिकतर अतिथियों ने भी जिला प्रशासन और मेला के आयोजक उद्योग केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वे चाहें तो इस मेले को इससे भी कई गुना अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। मेले में हर वर्ग के लिए जहां पर स्टॉलें लगाई गई हैं, वहीं शहर से दूर होने की वजह से यह दर्शकों की पहुंच से बाहर नजर आ रहा है। सूरजगढ़ विधायक संतोष अहलावत ने कहा कि मेला स्थल की अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पर जगह जगह काइयां जमी हुई है। वहीं पर दुकानें क्षतिग्रस्त हैं, चलने तक का रास्ता नहीं है। इसके अलावा मेला आयोजन इन दुकानदारों से पैसे लेने के बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस मेले का व्यापक प्रचार प्रसार न होना भी प्रशासन की उदासीनता ही है। जिला कलेक्टर बीसी में चली गई हैं उसकी तैयारी के लिए, वरना मैं उनसे बात करना चाहती थी। यहाँ आकर इस स्थान के रख रखाव को देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। इतना पैसा लगा है, जमीनें अलॉट हुई हैं, कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है। एटलीस्ट अब अगर यहाँ मेले का आयोजन करना ही था तो सबसे पहले तो इस स्थान को आकर्षक बनाना चाहिए था। दूसरा, जो शहर से इतनी दूर होने के कारण भी लोग कम आ पाते हैं और मैं सोचती हूँ कि आज सारा जमाना एडवर्टीजमेंट का है, हाइपरटेक है, तो एडवर्टीजमेंट भी मेले का बहुत कम यहाँ होती है, उसमें भी कुछ हिस्सा कम से कम रख रखाव का रखना चाहिए इनको। कोई ऐसा शुल्क तो ये लेते हैं तो उसमें से ही इनको इस पे भी खर्च करना चाहिए। बड़े दुकान वाले पिलानी विधायक सुंदरलाल ने बताया कि इस बार मेले में कई खामियां रही है। अगली बार वे मेले से पूर्व एक कमेटी का गठन कर इस मेले को और अधिक अच्छा बनाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा विधायक ने कहा कि वर्तमान में इस हाट बाजार की स्थिति बड़ी ही दयनीय है।
जिसे सुधारना बहुत आवश्यक है। अगली बार अच्छी सुधार करेंगे और अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। हम हमारे कोटे से भी दे करके ना इसको मेले की अच्छी व्यवस्था कराएंगे कि अपने जिले की शान है, इसको व्यवस्था करेंगे, यही कहना चाहता हूँ। और सब पत्रकारों से भी ये कहते हैं अगले मेले से 2 महीना पहले मीटिंग करके सारी व्यवस्था, सबका सुझाव, लेकिन उस सुझाव के अनुसार इस मेला की व्यवस्था करने की व्यवस्था बढ़ाएंगे, यही कहना चाहता हूँ। अब आपको खामियां क्या क्या लगी इसमें? खामियां एक तो ये टूटा फूटा हो रहा है ये, और दूसरा है ना पूरी व्यवस्था है नहीं। अगली बार देखो देखना चमका के फिर बात करेंगे। दोहद विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए दोहद विधायक गोवर्धन वर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। दोहद पंचायत समिति भवन में हुई बैठक में जिला कलेक्टर एस.एस. सोहता ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे सरकार के निर्देशानुसार काम करें। जिला कलेक्टर ने गुटखा, तंबाकू से दीवारें खराब करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। परंतु जो भी नोटिस बोर्ड लगाने हैं आप उसमें नोटिस बोर्ड नहीं लगा करके दीवारों पर चिपकाते हो। और आप जो भी आपको नोटिस बोर्ड चाहिए, नोटिस बोर्ड उसको प्रॉपर शेप में, प्रॉपर तरीके से उसको लगाएं। और जो भी आपको सूचना प्रकाशित करनी है वो नोटिस बोर्ड पर ही प्रकाशित करें, दीवारों में उसको सूचना नहीं करें। आपने समाज में देखा होगा, हम खुदाई करते हैं और खुदाई करने के लिए ही उस पर नोटिस छिपका देते हैं। इसी प्रकार जो पीक सूखने वाले हैं या पान खाने वाले हैं, राज्य सरकार की ओर से तंबाकू खाने की मनाही है और जो भी उस पर्सन का नियंत्रण अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की यदि कोई वहाँ पर गंदगी करता है तो उसको दंडित करें और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। दोहद उपखंड अधिकारी पुष्पा पवार ने कहा, 15 दिनों में एक बैठक कर योजना और समस्याओं की समीक्षा होनी चाहिए। श्रीमती पवार ने कहा, पानी, सड़क, रोजगार गारंटी में